ऋषभनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, पर्यूषण महापर्व की, क्षमा वाणी महापर्व की, आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, आप लोगों ने पूरे उत्साह से, पूरी लगन से, पूरे मनोयोग से ये पर्यूषण पर्व मनाए। भरपूर अभिषेक पूजन व्रत उपवास आप लोगों ने किए। आज ये क्षमा वाणी का पावन प्रसंग है। कितना अच्छा लगता है। हम रोज रोज भगवान के मंदिर में आते हैं, रोज रोज भगवान के घर पर आते हैं, और कभी कभी तो महासौभाग्य होता है हमारे घर भगवान पहुंच जाते हैं। और कल भी ऐसा दृश्य देखा आप लोगों ने, आज भी देखा। और मैं आपकी ऊंची प्रशंसा नहीं करूंगा। सही में हमने कई दशलक्षण कई नगरों में संपन्न किए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कल भी भगवान की विमान यात्रा निकली और आज भी निकली, बताओ। और ऐसे पर्यूषण पर्व पर आप लोगों को सोचना है, आखिर ये क्या कारण है। ये पर्व वर्ष में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आते हैं। अष्टांग का पर्व भी 3 बार, रत्नात्रय पर्व भी 3 बार, 16 कारण पर्व भी 3 बार, और 10 लक्षण पर्व भी 3 बार आते। आप लोगों ने जिन्होंने 10 लक्षण में सुना वो भी सौभाग्यशाली है, जो आज सुनने आए वह भी सौभाग्यशाली है। आपको थोड़ा सा कर्म सिद्धांत की जानकारी भी लेना चाहिए, थोड़ा सा आगम का स्वाध्याय करने का भाव भी बनाना चाहिए। अभी आप लोगों के सामने श्री विद्यासागर सेवा संघ के लोग आए थे। वो इसलिए नहीं आए थे कि हमारा घर बनवा दो, वो इसलिए नहीं आया कि हमारे व्यापार में पूंजी कम पड़ गई, आप सहयोग कर दो। वो इसलिए आए थे कि 10 लक्षण पर्व में हमने उत्तम त्याग का पाठ भी पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने। उत्तम त्याग का पाठ यदि हमने पढ़ा है तो हमारे लिए ये जरूर होना चाहिए कि हम परमार्थ में कुछ सेवा का काम करें। अपने परिवार को खिलाने का, पढ़ाने का, उपचार कराने का काम तो सब जगह होता है, मगर कुछ ऐसा काम भी होना चाहिए। किसी ने कहा है, सुन रहे कि सो गए, सबकी पार ना हो गई तो नींद आ सकती है, पूछना पड़ता है। किसी ने कहा है, दूसरे के दुखों में आंसू बहाना सीख लो, अपने दुखों में मुस्कुराना सीख लो। अरे जो खिलाने में मजा आता है भाई खाने में नहीं, इसलिए दूसरों के काम आना सीख लो। अब उन्होंने अपनी बात रखी है। अब मैं आने वाले 1.5 महीने में ये देखना चाहता हूँ, सेवा संघ के लोग आपके विषय में आए थे, अब उनके पास कौन जाता, भैया हम क्या सहयोग करें। अरे भाई पैसा भी नहीं दे सकते हो, इतना ही बोल के आना उन युवक लोगों से कि आप बहुत अच्छा काम करें, हमारी पूरी अनुमोदना है, तो काम हो जाएगा। और दूसरी बात, उन्होंने जो नाम रखा है श्री विद्यासागर सेवा संघ, और नाम ही ऐसा है, आप लोगों का पुण्य नहीं जागेगा तो कोई पुण्यात्मा बाहर से आ जाएगा, काम हो जाएगा। बताओ,
आज हम लोगों को ये समझना है, ये पर्व एक वर्ष में 3 बार क्यों आते हैं। जो सेवा संघ के लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने कल हमको भी कुछ कहा है, हम भी कह दें आपसे, कोई से कहोगे तो नहीं? क्यों भाइयों, सुनना चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज जी, हम भी जिनवाणी की पिपासा रखते हैं और कुछ हम भी जिनवाणी को समझना चाहते हैं, आत्मकल्याण करना चाहते हैं, मगर महाराज चाह करके भी आपकी कक्षाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। एक बार घर पहुंच जाते हैं और काम में लग जाते तो फिर समय निकालना कठिन होता। सही बोला उन लोगों ने। उनका भाव कि सुबह महाराज अभी से बाद में कर लेंगे, आधे घंटा कुछ प्राथमिक ज्ञान जिनवाणी का हमको भी मिल जाए। इसकी भी अनुमोदना नहीं करोगे आप लोग हैं? अरे पढ़ने नहीं आ सकते थे, ज्ञान की अनुमोदना तो कर लो। अब ऐसे ज्ञान के माध्यम से हमको ये जानकारी मिलेगी। सुनो, यदि कोई मुनि महाराज हैं, उनकी यदि कसाई अंतर मूर्ति से ज्यादा होती है तो उनका मुनि महाराज संबंधी 6वां 7वां गुणस्थान समाप्त हो जाता, नीचे आ जाते। यदि किसी की कसाई 15 दिन का उल्लंघन कर देती है तो उनका गुणस्थान श्रावक के गुणस्थान से नीचे, अर्थात 5वें गुणस्थान से नीचे आ जाता है। गुणस्थान जानते हैं आप लोग? आत्मा के गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं। अब यदि मान लो, यदि उनकी कसाई 6 महीने का उल्लंघन कर जाए और अप्रत्यक्ष अनवरण कसाई यदि अनंतानुबंधी कसाई में बदल जाए तो सम्यक दर्शन भी नहीं बचता है, वह भी चकनाचूर हो जाता है और मिथ्या दृष्टि हो जाती। ये पर्व अपने बीच में आए, हमने दिन रात आराधना की, पूरे मनोयोग से, वचन योग से, काय योग से आराधना की। बोलो की या नहीं की? बोलो तो की थी। अब ऐसी आराधना करने पर मैं समझता हूं ये पर्व इसलिए आए, पर्व 2.5 अक्षर का शब्द है, पापों का रग रग से विसर्जन इति पर्व। समझ रहे हैं ना शाब्दिक अर्थ को? पर्व। अब ऐसे पर्व को हमने मना लिया और मनाने के बाद यदि अंदर में मान कसाई नहीं पिघली और हमारा क्रोध शांत नहीं हुआ, हमारी मायाचारी बनी रही, हमारी तृष्णा शांत नहीं हुई, तो पर्व का मनाने का मतलब क्या? अरे ये 10 लक्षण पर्व में इसलिए पर्व रखे हैं अपने आध्यात्मिक आराधना के माध्यम से, देव शास्त्र गुरु की आराधना के माध्यम से हम इतने गीले हो जाना चाहिए, हमारी कसाई इतनी शांत हो जाना चाहिए। हम दुश्मन से क्षमा मांगने के लिए, भले उसने गलती की है, हम क्षमा मांगने का साहस कर लें। आप लोग भी इतिहास को लेकर बहुत सारी बातें समझते हैं। हमारे 63 सलाका पुरुषों में बलभद्रों का भी नाम आता है। उन बलभद्र में दशरथ पुत्र श्री राम का नाम भी झक जाहिर है। और सोचो, विचार करो, आखिर क्या स्थिति होगी, क्या दृश्य होगा? वह सती धर्मात्मा सीता का छल से दशानन के द्वारा, रावण के द्वारा हरण कर लिया जाता है और वह सीता अपने शील की पूरी तरह से रक्षा करने में तत्पर थी, पूरी मर्यादित थी।
इसलिए उस सीता का रावण बाल बाका भी नहीं कर पाया। लंका में रह करके भी पूरी पाक साफ रही, शुद्ध रही। जिसका मन अच्छा होता है, जिसके वचन अच्छे होते हैं, जिसके तन के ऊपर कपड़े अच्छे होते हैं, मर्यादा पूर्ण होते हैं, मैं पंचम काल में भी कहता हूं कोई आपके सील पर गलत नजर भी नहीं डाल सकता है, मगर अपने को संभल के रहना चाहिए। और सीता ने अपनी आराधना जारी रखी। बीतराग धर्म में किंचित माद भी श्रद्धान कम ने किया। सोचो भाई, सीता जब उसका एक धोबी के कहने से उसका श्री राम पुनः उसका बहिर्गमन कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं, और सेनापति कृतांत बक्र बियाबान जंगल में गर्भवती सीता को छोड़ के आ जाता है। आंसू टप टप करते हैं। वह सेनापति कृतांत बक्र कहता है, धिक्कार इस चाकरी के लिए, एक निर्दोष अबला को मैं जंगल में छोड़ के आ रहा हूं। सीता जी कहती हैं, कृतांत बक्र रुदन मत करो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें श्री राम जी का भी कोई दोष नहीं है, ये तो मेरा कर्म का उदय है। अंतरंग कारण तो कर्म का उदय ही होता है, बाह्य निमित्तों को क्यों देखते हो। किंतु सीता जी कहती हैं, मैं तो प्रभु की आराधना करके, प्रभु मेरे साथ में, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा विचार नहीं करना, मेरा विकल्प नहीं करना, मगर अपने प्रभु श्री राम से बोल देना। जैसे किसी के बहकावे में, किसी के कहने में उन्होंने मेरा बहिष्कार कर दिया, मुझे छोड़ दिया, बेसा कभी बीतराग जैन धर्म का त्याग मत कर देना, सम्यक दर्शन का त्याग मत कर देना। कितनी बड़ी बात है। ऐसी सीता जब लंका में थी और योग बनता गया, राम लक्ष्मण के साथ में अनेक योद्धा हो गए और लंका के ऊपर चढ़ाई कर दी। बंधुओं, चढ़ाई कर दी नहीं, करना पड़ी, क्योंकि जो ग्रस्त होते हैं, सुन रहे हैं आप लोग, उनका संकल्प ही हिंसा का त्याग होता है। भाई भोजन करना है, इसलिए आरंभ भी हिंसा का त्याग नहीं है, भोजन बनाना है, घर संभालना है, और भोजन आदि का प्रबंध करना है, तो व्यापार का भी त्याग नहीं है, उद्योगी हिंसा का भी त्याग नहीं कर सकते हैं। और तीसरी हिंसा कौन सी होती है भाई? विरोधी हिंसा, उसका भी त्याग नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक ग्रस्त का कर्तव्य होता है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरे रहते रहते मेरे आराध भगवान जिनमाणी माँ बीतरागी गुरु, इन पर आंच भी नहीं आना चाहिए, इनकी आन बान शान में किंचित माद भी कमी नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो एक विमान यात्रा निकाली गई, लोगों को, बालाघाट के लोगों को पता लगा, देखो बीतराग जैन धर्म की क्या महिमा है, बता। यहाँ बालाघाट में रहते रहते 2 महीने हो गया है, बहुत सारी बातें अनुभव की। भले ही आप लोग अपनी दुकान बंद नहीं कर पाते, आज मुझे बड़ा अलग लगा। 4-5 भाई, पता नहीं क्या कारण था, और वो दुकान खुली हुई थी उनकी, वो समझ नहीं पाए होंगे या उन तक सूचना नहीं पहुंच पाई होगी, अथवा हो सकता है मोबाइल में उनका ग्रुप वगैरह खुला नहीं होगा, बैटरी डाउन होगी, डिस्चार्ज होगा, मगर वो भी ऐसा नहीं करते, वो भी भगवान की आन बान शान को बरकरार रखते। मगर हमने ये देखा, आज की ही घटना में सुना देता हूँ, सामायिक की, और सामायिक करने के बाद मेरे को शुद्धि के लिए जाना पड़ा। अब मैं कहूँ टाकीज गया तो गलत समझ लो कि मूवी देखने तो नहीं गए,
मूवी देखने नहीं, जो जैन टाकीज है ना, प्लाट बन गया, भागा यार। और लग रहा था धूप तेज है, फिर जुलूस में भी चलना है, गड़बड़ ना हो जाए। तो जैसे ही मैं वहां गया, धूप से छाया हो गई, बादल हो गए, बड़ी बड़ी बूंदे आ गई। हमको लगा जरूर कोई बच्चा मेरे से बोल रहा था, मैंने कानों में सुनने में आया था सुबह, विमान निकलेंगे तो बादल जरूर हो जाएंगे। उस बच्चे का गजब का अनुभव होगा। श्रद्धान है जो देव शास्त्र गुरु को अंदर से सच्चे मन से मान लेता है, उसकी मनोकामना पूरी होकर के रहती है। और यदि आपकी पूरी नहीं हो रही तो अपनी भक्ति में कोई ना कोई कमी है। यहाँ के ऋषभ देव भगवान तो पूरे मनसा पूर्ण है, नहीं समझे? मनोकामना पूरी करने वाले हैं। मनोकामना को मनसा बोलते हैं अंकुर भैया। अब सुनो, अब इतने अच्छे भावों से विमान यात्रा निकालना है तो कई जगह देखा है, टैंकरों को बुला के नगर पालिका से सड़क को धुलवाते, भूमि शुद्धि करते। और कई जगह गुजरात वगैरह में देखा है, पड़घान कर लेते हैं, एक कलश में पानी लेके भूमि शुद्धि करते। एक आधा लौट गया, क्या कर रहा है ये, बाद में पता पड़ा भूमि शुद्धि कहते हैं इसको, ऐसा करते हैं। मगर जैसे ही भगवान की विमान यात्रा प्रारंभ हो रही थी तो भूमि शुद्धि भी हो गई और भगवान का अभिषेक भी हो गया। बताओ, हम रोज देखते थे, बोई शिवरार्थी, बोई बोली लेने वाले, बोई ब्रह्मचारी पंकज भैया, बेई महाराज, बेई ब्रह्मचारी, और बोली लेकर के उन्होंने इसे 10 लक्षण पर्व को, शिविर को निर्विघ्न ही संपन्न किया है, सानंद संपन्न किया है। फिर मेघ कुमारों को आज लगा, सुन रहे ना, सो तो नहीं गए, भोजन का प्रबंध है, चिंता नहीं करना, सबका भोजन का प्रबंध किया गया है अपने अपने निवास स्थानों पर। क्योंकि यहाँ आप लोगों को थोड़ा अलग रहेगा। कमेटी तो बनवा देती, कोई को रसगुल्ला पसंद है, किसी को बूंदी पसंद है, किसी को बालू प्याई, तो आप लोगों को अपने अपने घर पे पसंद की वस्तु खाने मिलेगी। अब सुनो, मैं ये बोल रहा था, जब मेघ कुमारों को लगा कि 10 लक्षण के संस्कार शिविर में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाए, उनको लगा जब 10 दिन ये नहीं आ पाए, इनको क्यों परेशान करें, क्यों बोली लगवाएं, हम ही अभिषेक करे लेते। उन्होंने तो ऐसा अभिषेक किया, भगवान का विमान का अभिषेक तो हो गया, आपका भी अभिषेक कर दिया। क्यों कर दिया आपका अभिषेक? आपका भगवान बन गया क्या? खुश हो गए? बताओ, हमसे पूछो क्यों किया? उनको ये लगा 10 दिनों में यदि धर्म की वर्षा हो गई और यदि मान लो गीले नहीं हो पाए, इनकी कसाएं नहीं पिघल पाई और क्षमा मांगने में कोई संकोच करेंगे, तो पानी बरसा कर आपको और अच्छे से तैयार कर दिया, क्षमा जरूर मांगना आप लोग। मैं राम भगवान की बात कर रहा हूं, जब वो ग्रस्त अवस्था में थे, लंका के ऊपर चढ़ाई हुई, और सुनो, यूं तो सीता को यूं ही हनुमान जी लेके आ जाते, फिर हनुमान जी लेकर आते, अथवा राम बुलवा लेते तो राम, इसलिए ऐसा नहीं, सीता जी गई है तो विधिवत सीता को लेके आना है, पूरे सम्मान से लेके आना है। और उन्होंने एक बार नहीं, कई बार रावण के पास सूचना दी, सुनो, हे रावण, हे लंकेश,
हमको तुम्हारी स्वर्ण की लंका से कोई मकसद नहीं है, अपने पास रखो। लंकेश, हमें मंदोदरी आदि रानियों से कोई प्रयोजन नहीं है, अपने पास रखो। हे लंकेश, हमें आपके भाइयों से भी कोई प्रयोजन नहीं, अपने पास रखो। आपके खजानों से कोई मतलब नहीं, अपने पास रखो। आप तो ज्ञानी हैं, विश्व के सबसे बड़े विद्वान गणितज्ञ हैं। आप नीति अनीति को जानते हैं और कभी कभी कर्म के उदय से समझदारों से भी गलती हो जाती है। मगर राम समझते थे सुबह का भूला शाम को घर आ गया तो, बोलो अज्जू भैया, सुबह का भूला शाम को घर आ गया तो नितिन भूला नहीं कहलाता। अरे भैया लोग हमें परेशान करते कई बार, और जुलूस में एक व्यक्ति को ले आए, इन्हें आशीर्वाद दे दो। इनकी केस आसान नहीं है, आप मीटिंग करो, सुलह करवाओ और उसको कहो कि उसको भूल याद है कि नहीं, उसको भूल का एहसास कराओ और फिर कहो चलो महाराज जी के पास, हम आपकी गारंटी देते हैं आप रोज स्वाध्याय करने आओगे। तो इन्होंने कहा महाराज पूरा प्रयास करते हैं। और ऐसे व्यक्ति यदि धर्म सभा में आ गए मान लो, तो मैं समझता हूँ सही में उनके मन में क्षमा वाणी मनाने का पर्व समझ में आ गया उनको। और अब उस लंका की घटना को लेकर के कई बार वहां पर संदेश भेजा, मगर क्या करें, विनाश काले, बोलो ना, विपरीत बुद्धि। और विनाश का काल था, पहले ही निदान करके आया था और निमित्त ज्ञानी ने बोल दिया था कि ये स्त्री के व्यामोह में पड़ के मारा जाएगा, अधोगामी होगा। और बंधुओं, लाख प्रयास करने के बाद भी वो सीता को लौटाने को तैयार नहीं था। और सुनिएगा, अंत में रावण को समझ में भी आ गया ये राम कितने सज्जन हैं। इन्होंने इतना होने के बाद भी उफ भी नहीं किया, एक अपशब्द भी नहीं कहा, इतना ही कह रहे मुझे मेरी सीता लौटा दो, कुछ नहीं चाहिए। रावण के मन में ये भी आ गया, ठीक भी है, मेरी मंदोदरी का कोई हरण कर लेता तो मैं भी यही कहता कि लौटा दो। और बंधुओं, जब नहीं माना, इसके बाद उनके लिए सीता को प्राप्त करने का जैसा उपाय था करना पड़ा। अब आप कहोगे उन्होंने तो वहां सीता को रावण को मार दिया, मारा नहीं था, उन्होंने सीता जी को प्राप्त करने का प्रयास किया था, रास्ते में बाधा थी तो बात अलग है। उसी प्रकार से आप लोग क्षमा वाणी मनाने आए, मगर याद रखना क्षमा वाणी तो मनाना है, मगर अपने वीतराग धर्म के ऊपर, अपने भगवान मंदिर के ऊपर, अपने तीर्थों के ऊपर, अपनी जिनवाणी के ऊपर, अपने गुरुओं के ऊपर यदि मान लो कोई बाधा आती है, कोई उन पे हमला करता है, तो आचार्य कहते हैं विरोधी हिंसा का त्याग श्रावकों का नहीं। सुन रहे आप लोग, युवक लोग, स्वाध्याय करके आप लोगों का ये एक संगठन बन सकता है। कई नगरों में हमने पुरुष पाठशालाएं खुलवाएं, पुरुष पाठशाला में कई लाभ मिले, रात्रि में लोग मंदिर आने लगे, लोग आपस में मिलने लगे, सुख दुख में साथ देने लगे, ज्ञान भी बढ़ने लगा और गैर राजनीतिक संगठन भी बन गया, जो समाज में अनेक प्रकार से भाई सहयोग देने लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्षमा वाणी पर्वे है, आप राम के प्रसंग को याद करो। इतनी बड़ी बात होने के बाद भी
राम के जीवन में वो ही गाथा रही होगी जो प्रतिक्रमण पाठ में हम लोग पढ़ते हैं। क्या? खम्मामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा खवंद में मेति में सब उदेशो मेणम मज्जम न केण भी। क्या कहा? ये कहा गया है मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें। क्या सुना? मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा किसी भी जीव से बैर भाव नहीं, मेरा संसार के सभी जीव से मैत्री भाव है। क्षमा मांगने के साथ ये भी समझ लो क्षमा किससे मांगना है। आप लोगों को एक दिन मैंने सुनाया था, अब महावीर शब्द को जन्म से पहचानते। और महावीर शब्द में कितने अक्षर हैं? बोलो ना, कितने? 4 अक्षर हैं। महावीर का मां कहता है मन का संयम बना रहे। महावीर का हा कहता है हाथ दया में सना रहे। महावीर का बी कहता है बीतराग इंसान बनो। और महावीर का रा कहता है रात्रि भोजन त्याग करो। अब क्षमा वाणी पर्वे है। आपका समय तो नहीं हो गया है? हमें बोलने दो, क्षमा मांग ले। सुनिएगा, यहां क्या कहा गया है? रात्रि भोजन त्याग करो। सुनिएगा, हम यहाँ आपस में तो क्षमा क्षमा कहते हैं, उत्तम क्षमा कहते हैं। हमको भी लोग क्षमा कहते हैं, महाराज क्षमा, उत्तम क्षमा। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, यदि रात में भोजन करते हैं और स्थावर त्रसीव की हिंसा करते हैं, एक इंद्री से लेके सैनी पंचनी तक जीवों की हिंसा करते हैं, तो क्या हम क्षमावाणी पर्व मना रहे? अरे आपको क्षमावाणी पर्व मनाना है तो आपको कभी भी जीवों की रक्षा करने के लिए, जीवों के जीवन को संभालने के लिए रात में नहीं खाना चाहिए। यदि हम दे रहे, बताइएगा एक बूंद पानी में कितने जीव होते हैं? जल्दी करो, कितने? 36,450। यहाँ हम यदि क्षमा मांग लेंगे, क्षमा वीर से भूषण हम कहेंगे। क्षमा वीरों का भूषण है, आभूषण है। अनछना पानी पिएंगे, कितने जीवों का घात होगा, कितने जीवों का जीवन समाप्त होगा, और आप क्षमा वाणी मनाएंगे। ऐसी कैसी क्षमा वाणी? आप लोगों के मंदिर में 3 वेदियां, कितनी वेदी हैं? नीचे ऋषभ देव जी, ऊपर पंच बालाजी जी, बीच में पीछे वाला बोलना एक कुर्सी वालों। हम बोली नहीं लगवा रहे। बीच की वेदी में कौन से भगवान हैं? पारसनाथ? पक्का? क्यों? सम्यक देख लेना। उपवास में भूल तो नहीं गया? तो 10 उपवास कर रहे थे तो कौन से पारसनाथ भगवान है? पक्का? अच्छा सुनो, आप लोग पहचानते पारसनाथ को? बोलो तो एक बार, हो तो कहो, पहचानते हो? अच्छा, और पूजन में भी कुछ उनको चढ़ाते हो? क्या बोलते हो? पारसनाथ देव सेवे आप की करूं सदा। हाँ, तुम दिवाली की दिवाली आओ, नमोस्तु करबे, हम तुम्हें याद रखे। दीजिए निवास मोक्ष, इस खाली फोकट में हो, और हमारे लिए मोक्ष भूलना नहीं। अच्छा, हमसे भी कई लोग बोलते हैं, अब बालाघाट के लोग भी कभी हमारे आएंगे, आओगे कि नहीं आओगे? बोलो तो महाराज जी हमको पहचान लिया, 18 साल में आया है, पहचान लिया। हम कह देंगे सुनो, हमें तो गुरु ने कहा भगवान को याद करो, तुम लोगों को थोड़ी बोला है। अब हमको भूल जाओ, चल जाओ, मगर
पारसनाथ भगवान को तो जरूर ही याद रखना। सुनना, यदि आपने पारसनाथ भगवान को याद रखा, मैं कहता हूं पक्का है आपको मोक्ष मिल जाएगा। नहीं चाहिए मोक्ष? मगर सुनो ताली बजाने वालों, पारसनाथ भगवान को पहले पहचान तो लो याद रखने के पहले। पारसनाथ कैसे थे? एक भव में नहीं, दो भव में नहीं, पूरे 10 भव तक किसी की क्रोध के पात्र हुए, किसी की क्रोध के भाजन हुए, अपने ही भैया के कमठ के पात्र हुए। और कमठ ने 10 भवों तक उन पर लगातार उपसर्ग करता रहा और उपसर्ग किया और कई बार जानलेवा हमला भी किया। कुक्कुट सर्व की पर्याय में खा लिया वो हाथी का जीविता। भाई मुनि महाराज थे, वज्ररावी चक्रवर्ती की पर्याय में सिंह बन के निकल गया उनके लिए। मगर पारसनाथ भगवान तो पारसनाथ भगवान थे, वो भले ही बोलते नहीं होंगे, उनके तो अंदर एक एक आत्मा के प्रदेश में एक ही बात समाई थी, क्षमा वीरस्य, बोलो ना, भूषण। क्षमा वीर का भूषण होता है। और ऐसे पारसनाथ भगवान हमेशा क्षमा मांगते रहे, क्षमा करते रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बालाघाट के अच्छे अच्छे लोगों, भाई बहनों, यदि आपके हाथ में कोई ब्रेसलेट वगैरह सोने का हो और टूट के गिर जाए और कोई हटा ले, आप मांगोगे कि नहीं मांगोगे? बोलो ना, क्यों भैया, राजू भैया, मांगोगे नहीं मांगोगे? क्यों मांगोगे? क्यों मांगोगे? महाराज हमारी चीज हम क्यों नहीं मांगे? अच्छा, आपकी चीज क्या? ब्रेसलेट हमारी चीज है, अच्छे से नहीं दे, बुरे से मांगेंगे, सीधे नहीं देगा, पुलिस से मंगवाएंगे, और पुलिस के लिए तो कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली जाएंगे। हम अपनी वस्तु क्यों नहीं मांगे? तो मैं आज सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आपने 10 लक्षण पर्व में हमको भी सुना होगा, पूजन भी की होगी। आत्मा का पहला धर्म क्या होता है? बोलो, आत्मा का पहला धर्म क्या है? मैं प्रश्न मंच नहीं कर रहा हूं, वो तो हो चुके, सामान्य से पूछ रहा हूं, आत्मा का पहला धर्म क्या है? उत्तम क्षमा है। अब आत्मा की वस्तु क्षमा है। जैसे आपका ब्रेसलेट गिर गया, कोई ने ले लिया, तो आप उससे मांगते हो, अधिकार से मांगते हो, उसी प्रकार आपका क्षमा रूपी गुण, क्षमा रूपी रत्न कहीं साल भर में खो गया हो, अपने अज्ञान के कारण, कसाय के कारण, भूल के कारण खो गया हो, तो इतना कहना चाहता हूँ, यदि पारसनाथ बनना चाहते हो और पारसनाथ के भक्त हो और पारसनाथ को याद रखें, तो आप जरूर जाना, घर बाद में जाना। क्या? घर बाद में जाना। आप अपने दुश्मन के पास जाना और उसके लिए सामने जाकर के हाथ जोड़ना, जय जिनेन, उत्तम क्षमा। अपने से बड़े हैं उनके चरणों में घिर जाना, उनके चरण पखार देना अपने आंसुओं के माध्यम से, तो समझ लेना आज नहीं तो पक्का है कल पारसनाथ बन जाओगे आप लोग। भोजन तो हम कह देते थे, इनको तो करवाना ही पड़ता। और यहाँ तो एक एक भैया ऐसे लोग हैं, हम एक से कह दें वो पूरी समाज को भोजन एक बार नहीं 3 बार करा दे, मगर नहीं, यहाँ भोजन कराने में वो लाभ नहीं मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। आप अपने दुश्मन के पास जाओ, जिससे बुराई हो गई, गलत भ्रांति हो गई, तो उसके पास जाओ और जाकर कहो आज तो आप क्या ही अंतु करेंगे। सुन रहे कि सो गए? दे बढ़िया जी हमारी सुनो, क्या कही हमने? आज से बुराई है उसके घर जाओ, और चाहे वो डांट दे, धक्का दे दे, आज तो अंतु आप क्या करें, चाहे हम बनाएं आप बनाओ,
कर सकते हो? सुन रहे हमारी बात? किसी ने कहा है छोटी छोटी बातों से पड़ जाती हैं बड़ी दरारें, गलत फहमियों से खिंच जाती हैं आंगन में दीवारें। औरों की भूलों को भूलें, अपनी भूल सुधारें। कभी न करता मैं गलती, इस अहम वृत्ति को त्यागें, इस अहम वृत्ति को त्यागें। अहंकार का त्याग करो। कभी कभी हमें अपनी गलती दिखाई नहीं देती। अब मैं हाथ का इशारा कर रहा हूं, पिंटू पिंटू भाई, अब देखो मैंने आपकी ओर इशारा किया, कितनी उंगली आपकी ओर है बोलो, और मेरी ओर कितनी है? अच्छे से गिनती करो चश्मा लगा के, कितनी है सुशील भैया, कितनी की है? अब समझ लेना ये मुद्रा इस बात का प्रतीक है, सामने वाला यदि एक गलती करने वाला है तो मेरे से 3 गलती हुई है, जरूर हुई। महाराज जी ऐसा हो ही नहीं सकता, हम तो कभी गलती करते नहीं है। ऐसा नहीं, सीता जी का जीव हो, चाहे द्रौपदी का हो, चाहे पारसनाथ का जीव हो, अतीत में उन्हों के द्वारा भी कुछ ऐसा हुआ था, वर्तमान में गलती नहीं हुई तो पूर्व पर्याय में गलती हुई है, क्षमा तो मांगना ही पड़ेगा। मगर आपकी क्षमा वाणी तो अलग ही प्रकार की होती है। सुना दें, एक कविता हमने कहीं पढ़ी थी, पर्युषण पर्व, पर्युषण पर्व वर्ष में एक बार आता है, ध्यान दीजिएगा। पर्युषण पर्व वर्ष में एक बार आता है और हम वर्ष में पर्युषण एक बार मनाते हैं। वीतरागता का संदेश सुनते नहीं सुनाते। क्या? वीतरागता का संदेश सुनते नहीं सुनाते हैं और विश्व शांति के 10 सूत्र बताए जाते हैं। क्या? विश्व शांति के 10 सूत्र बताए जाते हैं, जिन पर हम उन्हीं दिनों कहाँ चल पाते हैं। हम पर्युषण पर्व वर्ष में एक बार मनाते हैं। इसके बाद क्षमावाणी पर्व आता है। कौन सा पर्व? इसके बाद क्षमावाणी पर्व आता है और बीते दिनों की गौरव गाथा गाता है। उसमें भी हम अपना जोहर दिखाते हैं, शत्रु से नहीं, शत्रु से नहीं, मित्र से क्षमा मांगते हैं। हम पर्युषण पर्व वर्ष में एक बार मनाते हैं और उस दिन हजारों क्षमा वाणी कार्ड बांटे जाते हैं, लेकिन सही मायने में हम कहाँ किसी को क्षमा कर पाते हैं? हम तो मित्र को ही कार्ड बांट पाते हैं। हम पर्युषण पर्व वर्ष में एक बार मनाते हैं। सोचो, पहले के जमाने के लोग तो पोस्ट कार्ड के माध्यम से क्षमा वाणी मांगते थे। भूले बैठ के तत्काल क्षमा ना भी कर पाए, बाद में कार्ड देख करके आपका नाम देखकर क्षमा करने का भाव आ जाए। आजकल तो मोबाइल पर ही लिख देते हैं, बस औरों की भूलों को भूलें, अपनी भूल सुधारें, कभी ना मांग पा रहे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका समय हो रहा है, आप लोगों ने समय निकाला, अब कल से तो नहीं आओगे आप लोग, बोलो तो हम क्षमा मांग लें फिर आप लोगों से, कल से नहीं आ पाओ तो। अभी 10 लक्षण पूर्ण हुए, अभी चातुर्मास बाकी है। सुन रहे? अभी तो मैंने पारसनाथ भगवान की बात की है। और सुनिएगा, आप लोगों को बताऊं, आप लोग अपने सगे संबंधियों को बोल देना, सुनो जन्मदिन तो देता हूं क्योंकि मिथ्यात्व का पोषण होता है, मगर गुरु कृपा से, गुरु महाराज के चरणों में एक संसारी प्राणी को यदि दिगंबरी दीक्षा कि हमारी भी दीक्षा हो जाए। आज चातुर्मास इस नगर में हमारा हुआ है, अगली बार आपका चातुर्मास करने का भी नंबर आ जाए। ऐसा आप महोत्सव मनाओ तो ठीक रहेगा। इसलिए आप लोगों ने अच्छे से सुना है, क्षमा वाणी पर्व यदि मनाते हो और दुश्मन से क्षमा मांगते हो और यदि
आपने आराधना किए जरूर मांगोगे, घर नहीं जाना आप लोगों को। महाराज जी यहाँ भोजन की व्यवस्था करवाए नहीं, अब घर जाना नहीं तो कहाँ जाएं? ढाबे पे जाएं, होटल पे जाएं? ना ढाबे पे जाना ना होटल पे जाना, आज तो सीधे यहाँ से निकल करके उनके पास जाना है जिनके साथ में कुछ मनमुटाव हो गया था, कोई वैमनस्यता हो गई थी, और उनके पास जाना। बड़े हैं तो चरण पकड़ के क्षमा मांगना, और यदि छोटा है तो सिर पे हाथ रख किया, हाथ जोड़ कर कहना कि सुनो भैया क्षमा कर दो, गलती पूरी मेरी थी, आपकी कोई गलती नहीं। और हो सकता है उसने गलती है कि ये फिर भी कह देना मेरी गलती थी, आप समझ नहीं पाए थे, क्योंकि आप लोग संकोच करते हो क्षमा मांगने में। किसी ने कहा है क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत इसी में हार नहीं, क्षमा वीर का आभूषण है, कायर का श्रृंगार नहीं, कायर का श्रृंगार नहीं। इसलिए आप वीर की संतान हैं, महावीर की आराधना करने वाले हैं, आप भी वीर महावीर हैं। आज बन करके दिखाना, आज जो क्षमा मांगेगा और अपनी बुराइयों को मिटाएगा, वो देवरानी जटानी की हो सकती है, भाई भाई की हो सकती है, देवर भौजाई की हो सकती है, पिता पुत्र की हो सकती है, चचेरे भाइयों की हो सकती है। आज यदि क्षमा मांग लोगे तो मैं पक्का कहता हूं आप जरूर पारसनाथ और महावीर बन जाओगे। और सभी पारसनाथ और महावीर बने, इसी मंगल भावना के साथ बहुत अच्छा लगा। आपके यहाँ 10 लक्षण पर हमने पहली बार संपन्न किया है, और गुरु कृपा हो जाए तो आगे भी मना नहीं है बस, मगर आप हमें खुश कर देना। खुश किया हमें रात की बैया बट्टी में समाचार मिलना चाहिए। कोई का महाराज जी 53 साल से बुराई थी, 13 साल से थी, शादी के बाद से बोले ही नहीं थे, आज महाराज गले मिल गए और उन्होंने अपने आंसू बहा करके बुराई को भी बाहर निकाल दिया। तो मुझे लगेगा मेरा बोलना और बालाघाट में चतुर्मास करना पूरा सार्थक हो गया, मेरा चतुर्मास सार्थक हो। इसी भावना के साथ बोलो अहिंसा परमो धर्म की। चलिए।